हेलो। एक्सेल के फोर्थ पार्ट में शॉर्टकट की के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। हम एक्सेल के बहुत 3 से शॉर्टकट मैंने बना दिया है। विंडोज का 1, विंडोज का 2 अलग अलग शॉर्टकट बना दिया है। अब आप शॉर्टकट के बारे में एक्सेल के शॉर्टकट को आसानी से जान सकते हैं। अब हम शॉर्टकट का कुछ अलग सेक्शन के बारे में चलते हैं। जैसे सिलेक्शन करते हैं तो सिलेक्शन का शॉर्टकट हम कीबोर्ड से कैसे करेंगे, विदाउट माउस से सेलेक्ट करते हैं। जैसे सेलेक्ट करना हो तो माउस से पकड़ कर ड्रैग कर देते हैं, ये सब करते हैं। तो बहुत सारा शॉर्टकट है तो जो हम कीबोर्ड से कर सकते हैं आसानी से, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शिफ्ट का यूज करते हैं। सिलेक्शन में ज्यादातर शिफ्ट का यूज होता है। शिफ्ट और एरोज का यूज होता है। हमारे पास शिफ्ट और एरो का यूज होता है ज्यादातर शॉर्टकट में। अब इन चारों एरो के बारे में मैं एक एक करके पहले बता देता हूँ। जैसे सिलेक्शन हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ एरोज को मूव कर रहा हूँ लेफ्ट एरो को, तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट सेलेक्ट कर रहा है। और वही चीज जब मैं यहाँ पे अप की तरफ करूंगा तो अप करेगा, अप सिलेक्शन होगा। अब शिफ्ट क्लिक किया और आप जब प्रेस किया तो ये ऊपर की तरफ सिलेक्शन हो रहा है। वैसे ही हम जब शिफ्ट के बाद यहाँ पे अप राइट की तरफ करेंगे तो राइट होगा। वैसे लेफ्ट की तरफ करेंगे, लेफ्ट की तरफ करेंगे लेफ्ट, राइट की तरफ सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट के साथ मूव करेंगे एरो की के साथ, तो ये राइट की तरफ जाएगा। अब जब हम शिफ्ट के साथ डाउन की तरफ प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा डाउन की। शिफ्ट के साथ जब डाउन प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन डाउन की तरफ जाएगा। ये हो गया शिफ्ट के साथ सिलेक्शन हम कैसे करेंगे उसके रिगार्डिंग। अब हम इन शिफ्ट को, इसको मैं यहाँ मूव कर दिया है। चलिए इसको हटा ही देता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ प्लस, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस यहाँ पे एरो की होगा तो क्या होगा, वही सब चारों एरो की का यूज हम करते हैं। तो कंट्रोल और के साथ हम करेंगे शिफ्ट और कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट, तो डायरेक्ट पूरा सिलेक्ट करेगा, पूरे को लेफ्ट में, पूरे लेफ्ट साइड को। और वही राइट होगा यहाँ पे तो पूरा राइट सेलेक्ट कर लेगा, पूरा राइट में जितना लिखा हुआ होगा उतना तक, या ब्लैंक होगा तो पूरा एंड तक चला जाएगा। हाँ, अगर यहाँ से है, अगर शिफ्ट कंट्रोल करेंगे तो पूरा एंड तक चला जाएगा। तो ये सिलेक्शन हो गया हमारा। अब इसी में अगर शिफ्ट के साथ अगर हम अप का यूज करें, अप का, तो शिफ्ट के साथ अप का यूज करें तो अप जाएगा, डाउन करें तो डाउन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ से और कंट्रोल शिफ्ट अप किया तो अप यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, जहाँ तक ब्लैंक के बाद कोई डिजिट नहीं आया, जहाँ तक आ गया। और जहाँ ब्लैंक होगा वहाँ पूरा ऊपर तक चला जाएगा, पूरा ऊपर तक। अब वही चीज डाउन पे भी लगता है, यही रूल डाउन पे भी लगता है। डाउन पे भी यही रूल लगता है। जब शिफ्ट कंट्रोल डाउन दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे। और तो ये हो गया शिफ्ट के साथ हम, और शिफ्ट और कंट्रोल के साथ एरो कीज का, और एरो कीज का यूज हम
कैसे करते हैं इसके बारे में हम जान गए। सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब सिलेक्शन का मैं एक और तरीका बता रहा हूँ आपको। सिलेक्शन में कंट्रोल हटा दिया, प्लस शिफ्ट के साथ जैसे हम एरो कीज का यूज करते हो वैसे पेज अप का यूज करते हैं। अप, ठीक है, पेज अप का यूज करते हैं। पेज अप एक ही है, इसे दो लाइन में है तो मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि दो है, ये पेज अप एक ही है। पेज अप शिफ्ट के साथ पेज अप क्लिक करेंगे तो ऊपर बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ, और शिफ्ट के साथ पेज डाउन करेंगे, डाउन तो नीचे की तरफ जाएंगे। हम जैसे हम आ गए यहाँ पे शिफ्ट के साथ पेज डाउन तो नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट के साथ जाएंगे तो नीचे के साथ हम नीचे चले जाएंगे। ये तो पता चल गया। शिफ्ट के साथ अप डाउन का यूज करेंगे तो सिलेक्शन ही होता है, इसमें भी सिलेक्शन होता है। शिफ्ट डाउन और शिफ्ट अप, इधर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा समझ में आएगा। शिफ्ट अप और शिफ्ट डाउन, ठीक है। शिफ्ट डाउन नीचे आ गया, शिफ्ट अप ऊपर चला गया। अब मैं आगे चलता हूँ, आगे मैं ये बता रहा हूँ आपको। एरो की के बारे में बता दिया, शिफ्ट के बारे में बता दिया। अब कुछ नया इंटरेस्टिंग मैं बताने चलता हूँ आपको। इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब शिफ्ट को भी हटा ही देता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ F8। F8 का क्या यूज होता है। F8 का यूज बहुत ही अच्छा यूज है, इसके बारे में आप जानना चाहिए, आप सभी को जानना चाहिए। मैं बता देता हूँ F8 का यूज। F8 में आपको ये होता है कि आपको आ जाने दीजिए, चलिए ठीक है। F8 में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप नीचे देखिएगा एक्सटेंडेड सिलेक्शन, ये आ जाता है। जैसे F8 प्रेस किए, जैसे हाँ यहाँ पे देखिएगा नीचे की साइड में यहाँ पे ये F8 प्रेस कर रहा है तो आ रहा है, जा रहा है एक्सटेंडेड सिलेक्शन। मतलब करने का मतलब जब F8 प्रेस करके हम सिलेक्शन करना, कोई कंट्रोल शिफ्ट कुछ नहीं दबाना है, ये अपने आप इधर जाएंगे, या कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे तो डायरेक्ट इंड पर जाएगा। ऐसे सिलेक्शन हम जितना चाहें सिर्फ F8 के बाद एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट जहाँ भी जाएंगे वो सिलेक्शन में आ जाएगा। एक्सटेंडेड सिलेक्शन हो इसको कहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्सटेंडेड सिलेक्शन हो गया, F8 का यूज होता है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ F8 यहाँ लिख देता हूँ, F8 इधर लिख दिया और इधर प्लस और इधर शिफ्ट के साथ F8 का यूज करते हैं तो क्या होता है। शिफ्ट के साथ F8 का यूज किए तो यहीं पे देखिए नीचे की साइड क्या हो गया, नीचे एक्सटेंडेड सिलेक्शन आ रहा था, अब यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन आ रहा है। ऐड टू सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन में ऐड करने के लिए बोल रहा है। अब जैसे मैंने ऐड टू सिलेक्शन यहाँ पे किया, अब यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो गया, सिलेक्शन में आ गया है। अब हम कहीं पे भी जाके फिर से अगर चाहें तो शिफ्ट के साथ F8 प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पे एक्सटेंडेड सिलेक्शन हट गया, ऐड सिलेक्शन हट गया। अब ऐड सिलेक्शन करना होगा तो कर दिया ऐड सिलेक्शन, तो ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। अब हम किसी को यहाँ पे करना चाहें तो शिफ्ट के साथ एक बार करेंगे तो हट जाएगा, फिर आ जाएगा, यानी ये भी सिलेक्ट हो गया। मतलब यहाँ पे भी करेंगे तो हट जाएगा, आ जाएगा, सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे अब आ जाएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी लिख दें, संजू बोल क्यों दे दिया, संजू फिक्स, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो सभी में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे सिलेक्शन में ऐड है, ये सारे सिलेक्शन में ऐड है, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ
जैसे माउस से अलग अलग, जैसे माउस से हम अलग अलग सेलेक्ट कंट्रोल प्रेस करके अलग अलग सेलेक्ट करते हैं ना ऐसे, तो ये चीज अगर कीबोर्ड से करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये होता है शिफ्ट प्लस F8। और जैसे माउस से हम ऐसे पकड़ के ऐसे सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? F8 का यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट ऐसे जैसे माउस से हम डायरेक्ट ड्रैग करके सेलेक्ट कर लिए, वो F8 से हम एरो से कर सकते हैं। तो इसका यूज आसानी से हो जाता है, जैसे हम माउस का यूज नहीं कर पाते, बिना किए कर सकते हैं। अब आते हैं हम आगे, जैसे शिफ्ट F8 हो गया, शिफ्ट के साथ हो गया। अब हमारा मेन यूज आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ आपको, वहाँ पे इतना लिख देता हूँ, सब में लिख देता हूँ संजू ट्रे, ठीक है, सब में लिख दिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा काम करने के लिए मैं लिख दिया। अब हम मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, अब हम यहाँ से लेके ये सब कुछ यहाँ तक सिलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे है, यहीं से लेके पूरे लेफ्ट का पूरा सिलेक्ट करना है एक कॉलम तक। तो हम उसके लिए शिफ्ट और होम प्रेस करते हैं तो डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाता है। अब सेलेक्ट हुआ या नहीं चेक करने के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए स्क्रॉल लॉक ला दिया, स्क्रॉल लॉक आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन यहाँ से लेके और A1 तक है, A42 तक है, 42 तक, ठीक है। स्क्रॉल लॉक ऑफ। अब आ गया मैं, तो यहाँ पे अब क्या किया था मैंने, यहाँ पे किया था शिफ्ट के साथ होम, कर दिया था तो ये आ गया था। अब तो ये तो कुछ अलग बात हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पे था, कहीं पे था, यहाँ पे इधर एंड में शुरू में चला गया। एंड तक आना हो तो यहाँ तक, या फिर यहाँ कुछ लिखा हो, यहाँ पे कुछ लिखा हो, या फिर यहाँ पे भी कुछ हो, या फिर कहीं पे भी कुछ, इतना तक यहाँ तक आना हो तो यहाँ से मुझे यहाँ तक आना हो तो क्या करेंगे, या फिर, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास है एंड शिफ्ट इंटर, लग गया, एंड शिफ्ट इंटर चलेगा। मानिए हम यहाँ पे हैं, एंड शिफ्ट इंटर आ गया। मैं पहले ये कर्सर स्क्रॉल लॉक ऑन कर देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ अच्छे से, यहाँ से यहाँ तक आ गया। ये हमारा लास्ट कॉलम में यहाँ है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है तो इसलिए यहाँ तक आ गया। तो ये एंड, अब स्क्रॉल लॉक पहले ऑफ कर दिया, यहाँ पे स्क्रॉल लॉक ऑफ हो गया। अब यहाँ पे मैं आ गया, पहले एंड शिफ्ट फिर प्लस इंटर, एंड शिफ्ट प्लस इंटर, ये तीन कॉम्बिनेशन से हम एंड शिफ्ट इंटर से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर सेलेक्ट करना हो, हम शिफ्ट के साथ होम प्रेस करेंगे तो लेफ्ट का, और एंड शिफ्ट इंटर करेंगे तो राइट का पूरा सिलेक्शन कर सकते हैं, लेफ्ट का पूरा, राइट का पूरा, दोनों हो गया। तो ये क्या करता है, यहाँ पे शिफ्ट होम होल लेफ्ट, और ये ऊपर वाला से होल्ड राइट, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ और भी जानना है। अब हमें क्या जानना है, हमें जानना है कि अगर इतना तो हम कर लिए, इतना तो आसानी से कर लिए, अब हम
कुछ और जानते हैं। अब इसमें क्या जाने कि आपको मैं एक और टॉपिक बताना था, मैं बोल रहा हूँ इसके रिगार्डिंग आपको कंट्रोल, हाँ याद आ गया। यहाँ पे पहले कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट एरो का की का हमने तो यूज जान लिया। अब होम की इसमें दबाएंगे तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे है कंट्रोल शिफ्ट होम। आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। दूसरे सीट पे जैसे मैं यहाँ पे हूँ, कंट्रोल शिफ्ट होम, समझ में आया। ये जहाँ पे है उससे ऊपर पूरा लेफ्ट में पूरा सेलेक्ट कर लेता है कंट्रोल शिफ्ट होम से, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट होम से ऊपर पूरा और लेफ्ट में पूरा जितना सिलेक्शन है उस सबको सेलेक्ट कर लेगा। अब यही चीज जैसे ऊपर पूरा, जैसे ये ऐसे सेलेक्ट कर लिया ना, यहाँ पे हूँ तो ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। अगर यहाँ पे हूँ तो ऐसे पूरा चाहिए तो उसके लिए इंड शिफ्ट होम, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट इंड। इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट, मान लीजिए कोई डाटा हो तब ना इसमें वहां तक सिलेक्शन करेगा। अब आ गया, मान लीजिए अब इंड, कंट्रोल शिफ्ट इंड, कंट्रोल शिफ्ट इंड। जैसे कंट्रोल शिफ्ट होम ऊपर की साइड, अब कंट्रोल शिफ्ट इंड नीचे के साइड, कंट्रोल शिफ्ट होम ऊपर, कंट्रोल शिफ्ट इंड नीचे, ठीक है। ऊपर नीचे जितना डाटा है, हमारा डाटा कहाँ से कहाँ तक, हमारा डाटा का रेंज हम यहाँ से यहाँ तक देता हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक दे दिया। ऐसे हमारा डाटा तो इतना में ही है, इतना में ही है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कंट्रोल शिफ्ट होम और कंट्रोल शिफ्ट एंड का यूज मैंने बता दिया। कंट्रोल शिफ्ट होम और कंट्रोल शिफ्ट एंड का यूज बता दिया। एंड का कंट्रोल शिफ्ट होम और एंड का यूज, पेज अप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है और कंट्रोल का एरो बता ही दिया है आपको। कंट्रोल शिफ्ट इंटर, कंट्रोल शिफ्ट होम, इंड इंड शिफ्ट, इंड शिफ्ट इंटर के बारे में बता दिया मैंने आपको। इंड इंड शिफ्ट इंटर। अब आते हैं हम इंड शिफ्ट एरो की का यूज। जैसे कि हम यहाँ पे हैं, आपको यहाँ से बता रहा हूँ, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो डाटा बनाया हूँ मैं, यहाँ पे आप देखिए अच्छे से। इंड पहले प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट इंड प्रेस करेंगे, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करेंगे। अब एरो की का अप डाउन राइट का यूज करके मैं बताऊंगा। इंड शिफ्ट अप, ऊपर सिलेक्शन हो गया, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एरो की से ऊपर करते हैं तो ऊपर होता है, वैसे ही इंड शिफ्ट डाउन, डायरेक्ट नीचे आ गया। इंड शिफ्ट राइट, डायरेक्ट टू राइट में चला गया। इंड शिफ्ट लेफ्ट, डायरेक्ट लेफ्ट में चला गया। तो ऐसे ही हम यूज करते हैं। इंड पहले पहले इंड, फिर प्लस, फिर शिफ्ट, फिर प्लस, फिर एरो कीज, ठीक है। एरो कीज में हमारा क्या आ जाएगा, ये सिंबल है, ये 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 ये, ठीक है। ये जो भी एरो चीज है इन सब का यूज यूज होता है। इंड शिफ्ट इंटर से सिलेक्शन होल सिलेक्शन हो जाता है, लेफ्ट होल, राइट होल, डाउन, अप होल्ड होल और डाउन होल, यानी पूरा की तरफ ऊपर भी सारा नीचे भी सारा सभी के सभी सिलेक्शन में हो जाता है। अब हम आते हैं कुछ आपको एक नया ट्रिक बताने जा रहा हूँ, लास्ट है, लास्ट टॉपिक में मैं आपको कुछ अच्छा सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ इसके बारे में। जैसे होम होम और आपको मैं एक काम करता हूँ,
जैसे ये है, यहाँ डाल देते, ठीक है। यहाँ पे इंड, अब यहाँ पे स्क्रोल लॉक, स्क्रोल लॉक, ठीक है, स्क्रोल लॉक। अब मैं स्क्रोल लॉक और के साथ शिफ्ट का यूज मैं बताऊंगा आपको। स्क्रोल लॉक और शिफ्ट का यूज बहुत ही अनोखा यूज है, इसके बारे में आप जानेंगे तो अच्छा से जान जाएंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे कि हमने जाना था कंट्रोल शिफ्ट और इंटर, कंट्रोल शिफ्ट और होम के, और कंट्रोल शिफ्ट इंड का यूज जाना था, कंट्रोल शिफ्ट होम और कंट्रोल शिफ्ट इंड का यूज जाना था। वैसे ही हम आसानी से जान जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट स्क्रॉल का यूज। अब एक और चीज, स्क्रॉल लॉक बटन कीबोर्ड में दिया होता है, कीबोर्ड में ऊपर के साइड दिया होता है, किसी किसी लैपटॉप में नहीं होता है, जैसे मेरे लैपटॉप में नहीं है, मेरे लैपटॉप में स्क्रॉल लॉक नहीं है। किसी किसी लैपटॉप में स्क्रॉल लॉक दिया होता है या नहीं दिया होता है? दिया है तो स्क्रॉल लॉक दबाएंगे, स्क्रॉल लॉक के साथ शिफ्ट, जैसे स्क्रॉल लॉक मेरा यहाँ पे ऑन हो जाएगा, दबाऊंगा तो स्क्रॉल लॉक ऑन हो गया। मेरे पास दिया नहीं है शॉर्टकट, इसका भी तरीका होता है, इसके रिगार्डिंग मैं बाद में बताऊंगा। ये स्क्रॉल लॉक ऑन किया, उसके बाद शिफ्ट के बाद होम प्रेस किया, क्या सिलेक्ट हुआ? मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट हुआ, जितना यहाँ से लेके जितना यहाँ तक हमारे विजिबल है अभी दिख रहा है, वो देखिए इधर है तो इधर नहीं है कुछ, ठीक है, तो वो सिलेक्ट होता है। स्क्रॉल लॉक मैंने बंद किया, अब देखिए नीचे थोड़ा नीचे आ गया। अब मैं दिखाता हूँ, स्क्रॉल लॉक ऑन हो गया, स्क्रॉल लॉक ऑन। अब शिफ्ट के साथ होम प्रेस किया तो हमारा इतना सिलेक्शन हुआ, क्योंकि इतना विजिबल था, हमारा ऊपर के साइड विजिबल था। अब स्क्रॉल लॉक ऑन है तो अब मैं इधर और ऊपर नीचे जाके देख, ये सिलेक्शन हो गया, जो विजिबल हम देख सकते हैं आंखों से उतना ही सिलेक्शन में आ जाए, उतना सिलेक्शन में आ गया। अब स्क्रॉल लॉक ऑफ कर दिया, अब जहाँ था वहां आ गया। अब स्क्रॉल लॉक ऑन करके शिफ्ट के साथ इंड प्रेस किया, उसी का अपोजिट वाला हो गया, देखिए उसे नीचे लेफ्ट का ऊपर, राइट लेफ्ट का और राइट का पूरा सिलेक्शन किया था, ये डाउन का और राइट का सिलेक्शन कर लिया, लेफ्ट और अप, जैसे ये इधर कर लिया और वो उसमें इधर कर लिया था, ठीक है। तो इसमें होता है स्क्रॉल लॉक शिफ्ट होम और स्क्रॉल लॉक शिफ्ट एंड। ये सारे ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही यूजफुल है ट्रिक। इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारे अभी ट्रिक बताने वाला हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहें। और कोई भी जरूरत हो, कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे से कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।